क्यों करेंगे नीतीश कुमार ऐसा? वो तो खुद अपने क्यों समाज को किए आगे तो लाना वही चाहते बता सकते हैं ना। लेकिन उससे अच्छा तो हम रामविलास जी को मानते हैं कि उनके समय में जो भी नौकरी लगा, जो अपना मेरिट से भी लिया, तो कुर्मी और धानु का ही बच्चा पिछड़े वर्ग के ही लोग लिए हैं। हैं। उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए क्या रणनीति तैयार की जा रही है? लग रहा है कि उस बच्ची को आप लोग न्याय दिला पाए? सरकार भले वो ताज पहने हुए हैं, लेकिन राज तो कोई और चला रहा है। क्या बात? वो सामंतवादी विचारधारा से के लोग जो जुड़े हुए हैं, उससे घिरे हुए हैं। एक इंटरव्यू के दौरान जब सम्राट चौधरी से पूछा गया कि बिहार में जो है लगातार गोलियां चल रही हैं, सरेआम मर्डर हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा जितनी भी गोलियां चलाई जा रही है मैक्सिमम यादवों के द्वारा चलाई जा रही है, मतलब गोली चलाने वाले यादव है। कैसे देखते? अगर ललन सिंह लड़ता है तो हम वहां चुनाव लड़ेंगे, और ललन सिंह नहीं लड़ता है तो हम चुनाव वहां नहीं लड़ेंगे। बुलावा आता होगा अभी भी उधर से, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद फिर विधानसभा चुनाव आने वाला है। चर्चा है कि अशोक महतो की जो पत्नी है वो मुंगेर से चुनाव लड़ेंगी। कुर्मी कुशवाहा का कोर वोटर उनका माना जाता है, लेकिन वो कुर्मी और कुशवाहा के लिए क्या किए? कहने के लिए तो बिहार में पिछले 20 सालों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का राज है। 20 सालों से नीतीश कुमार जी का राज है और नीतीश कुमार जी कुर्मी समाज से आते हैं। लेकिन बिहार का जो परिदृश्य आज की डेट में बन चुका है, हर जगह हत्याएं लगातार होती हुई नजर आ रही है। हाल ही में पूर्णिया में एक कुर्मी समाज कह लीजिए या धानुक समाज कह लीजिए कि बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है और उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। अभी तक पूरे बिहार सरकार में किसी भी नेता का इस पर मुंह नहीं खुला है। यहाँ तक कि हत्या किए कई दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक अपराधी पर उचित कार्रवाई नहीं हुई है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाहुबली अशोक महतो जी है, जो लगातार प्रयासरत हैं उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे। धन्यवाद। क्या लगता है, बिहार में कहने के लिए तो नीतीश कुमार जी का राज है, सुशासन की सरकार है 20 सालों से, और उनके ही समाज की बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है और आप लोगों को प्रोटेस्ट आंदोलन करना पड़ रहा है। सरकार भले वो ताज पहने हुए हैं, लेकिन राज तो कोई और चला रहा है। क्या बात? वो सामंतवादी विचारधारा से के लोग जो जुड़े हुए हैं, उससे घिरे हुए हैं। नीतीश कुमार जी। तो हमें ताज नहीं चाहिए, मेरा अपना मानना है कि हमें ताज नहीं चाहिए, हमको राज चाहिए। आज जो भी जिसका भी काम हो रहा है वो सिर्फ सामंतवादियों के लिए काम हो रहा है, लेकिन एक गरीब का काम अगर आता है तो कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। नीचे से लेकर ऊपर तक अफसरशाही हावी है, और अफसर सुनते हैं कहाँ? अफसर को एक कॉल जब जाता है वहाँ मंत्री, सांसद, विधायक सबका, तो वहाँ उसका काम फट सा होता है। तो उसका काम वहाँ मंत्री हैं कौन? 10% जो लोग हैं वही लोग में हैं। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, जहां भी हत्याएं होती है एफआईआर एकदम तुरंत होता है। अब तो एनकाउंटर भी शुरू हो चुका है बिहार में। सुशासन नहीं, ये दुशासन है। ये दुशासन की तरह राज कर रहे हैं। सुशासन कहाँ? सुशासन नहीं है। जंगल राज कर के वो अपना 20 साल से काट रहे हैं हर दुहाई। लेकिन विकास का मुद्दा जब आता है तो कोई, चाहे बीजेपी हो या जदयू के कोई भी लोग नहीं, सिर्फ वो जंगल राज की दुहाई देकर के आए। अगर फिर आ गया हम हटे तो वही जंगल राज आवेगा। लालू जी के बारे में बोलते हैं, लेकिन लालू जी ने आवाज दिया, गरीबों को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज जनता उनके पीछे पड़ा हुआ है, लगा हुआ है कि नहीं फिर से स्थापित किया जाएगा। उनके जो काम उन्होंने किया अधूरा जो है उसको पूरा करने के लिए तेजस्वी जी भी पूरे तन मन से लगे हुए हैं। एक इंटरव्यू के दौरान जब सम्राट चौधरी से पूछा गया कि बिहार में जो है लगातार गोलियां चल रही हैं, सरेआम मर्डर हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा जितनी भी गोलियां चलाई जा रही है मैक्सिमम यादवों के द्वारा चलाई जा रही है, मतलब गोली चलाने वाले यादव है। कैसे देखते हैं? वो तो खुद बदनाम करने के लिए कुछ भी करें, हम
इसके बारे में तो हम विशेष नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हम वो भी तो वही घिरे हुए हैं। वो पैदा कहाँ से लिए? विरासत को उनके बाबूजी का जो लिए उसको संभाल पाएंगे तब संभालें। विरासत हाँ, वो सबसे पहले हमको निकलने के बाद धन्यवाद भी वही दिए हैं। अच्छा। वही सम्राट साहब। लेकिन फिर उसके बाद कहाँ सोचे कि यहाँ आवेगा हमें को। अब क्या सोचकर वो धन्यवाद दिए हैं, लेकिन उसके बाद फिर कभी बातचीत तो नहीं हुई। उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए क्या रणनीति तैयार की जा रही है? लग रहा है कि उस बच्ची को आप लोग न्याय दिला पाए? पूरे बिहार में इसका क्रांति होगा इसके चलते। एक बच्ची की बात नहीं है, कम से कम हमको निकलने के बाद हम तो देख रहे हैं कि 10-5 बच्ची के साथ ऐसा घटना घट चुका है। और जो भी जहां भी घटना ये घटा है, सब जगह सामंतवादी लोग ही दे रहे हैं। और इस पर मौन होकर जो कहते हैं सुशासन बाबू, लेकिन हम कहते हैं दुशासन बाबू। वो दुशासन के आड़ में अपना सत्ता के में मदहोश हैं। तो कह रहे हैं हमने जो महिलाओं के लिए किया आज तक किसी ने किया था क्या? वही तो अपमान देखे नहीं, हम निकले उसी समय क्या बयान दिए। इसको दोहराने का कितना गलानी महिलाओं को कितना शर्मसार किए थे। अच्छा, आप भी कुर्मी समाज से ही आते हैं। धानुक समाज और कुर्मी समाज को एक ही माना जाता है। आप भी उसी समाज से आते हैं, नीतीश कुमार भी उसी समाज से आते हैं। तो आखिर क्यों आप नीतीश कुमार के साथ ना होकर आरजेडी के साथ जाना सही है, उचित? इसलिए कि वो सामंतवादियों के विचार से चल रहे हैं, घिरे हुए हैं। लेकिन हम समाजवादी विचारधारा को मानते हैं। हमारा परिवार शुरू से ही कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए हैं। हमारे चाचा भी थे कम्युनिस्ट, और हमारे पूरे इलाका माने जो हमारा समाज है कम्युनिस्ट विचारधारा से ही। इसलिए हम भी आरजेडी को चुने। बुलावा आता होगा अभी भी उधर से, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद फिर विधानसभा चुनाव आने वाला है। चर्चा है कि अशोक महतो की जो पत्नी है वो मुंगेर से चुनाव लड़ेंगी। अरे वो तो बुलाने के लिए बहुत कुछ करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन अभी हमारे सामने डायरेक्ट नहीं आया। जो जिसको घूमने लायक जो रहता है इधर से उधर घूमता है उसको नहीं करेंगे कोई भी। लेकिन जिसको जो टूटना पसंद किया है, झुकना नहीं पसंद किया है, उस आदमी के साथ कहने से क्या फायदा। वो नीतीश कुमार को खुद ये महसूस होगा कि इन्होंने क्या किए, कितना प्रलोभन दिए। लेकिन हम साफ शब्दों में कहे कि नहीं, हम टूट सकते हैं, झुकने वाले नहीं हैं। बहुत तरह का हम जवाब दिए थे, जिस तरह से वो सवाल किए उस तरह का हम जवाब दिए। इसलिए वो जानते हैं हमारे बारे में, इसलिए हमसे वो कभी। लोकसभा चुनाव में भी आपने बहुत प्रयास किए थे, लेकिन असफलता हासिल हुई। लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में आप सफल हो पाएंगे। वहां ललन सिंह है और भी कई सारे बड़े बड़े नेता हैं जो उस क्षेत्र में आते हैं, जेडीयू और बीजेपी। उस समय भी हम सामंतवादी विचारधारा के चलते ही वहां से हम लड़ाई लड़ने गए थे। अगर नवादा से चुनाव लड़ते तो हमको शायद भरकर करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन लालू जी ने साफ शब्दों में कहे कि वहां से तुम जाओ, वहां तुम्हारा आबादी है, अति पिछड़े सबका आबादी है, वहां तुम लड़ो और वहां से निकल सकता हमके। बिल्कुल सही। अगर ललन सिंह लड़ता है तो हम वहां चुनाव लड़ेंगे, और ललन सिंह नहीं लड़ता है तो हम चुनाव वहां नहीं लड़ेंगे। ललन सिंह से हमको लड़ने का इरादा था कि नहीं वहां लड़ेंगे, तब भी आओ जहां से भी फिर लड़ेंगे तो वहां से हम जाकर लड़ेंगे चुनाव, फिर वहां से हार नहीं, हार किसी। ऐसा लगता है कि कुर्मी समाज जो लगातार नीतीश कुमार के कोर वोटर रहे हैं, एक तरफा उनको वोट करते आए हैं पिछले 20 सालों से, वो आपकी तरफ मूव ऑन कर पाएंगे, आपकी तरफ आ पाएंगे? कैसे ला पाएंगे आप? सही बात है कि आप बोल रहे हैं कि कुर्मी कुशवाहा का कोर वोटर उनका माना जाता है, लेकिन वो कुर्मी और कुशवाहा के लिए क्या किए 20 साल में वो बता देंगे। लेकिन वो नेता बने किसके वोट से? नेता तो कुर्मी, आज नेता हमको बनाया तो कुर्मी समाज आज नेता, आज पूछ हो रहा है तो कुर्मी धानुक ही ने हमको तो बना रहा है। वहां वोट मिला हमको तब हम नेता बने हुए हैं। आज कोई पूछ हो रहा है तो उसी के चलते जहां जहां गए हर जगह तो धानु कुर्मी सब वोट हमको किए। दलित
महादलित सबका साथ मिला, तो नेता उसी का ना, जब वोट टर्न कर, तो हमसे टर्न हुआ है, इसलिए। वो तो कह रहे हैं कि हम तो कुर्मी समाज के लिए बहुत कुछ किए हैं, जितने आईएएस अधिकारी वगैरह बिहार में हैं, सबसे अधिक जनसंख्या किए तो जरूर, यही किए कि जितना रेलवे में जब नौकरी लगा था, वो जितना छटा उसमें कई परसेंट कम छटा है वो बता देंगे। जितना छाटनी किए वो कुर्मी और धानु का ही बच्चा को ही छाटे हैं। क्यों करेंगे नीतीश कुमार ऐसा? वो तो खुद अपने समाज को आगे तो वही बता सकते हैं ना। लेकिन उससे अच्छा तो हम रामविलास जी को मानते हैं कि उनके समय में जो भी नौकरी लगा, जो अपना मेरिट से भी लिया, तो कुर्मी और धानु का ही बच्चा, पिछड़े वर्ग के ही लोग लिए हैं। लेकिन इन्होंने तो छाट दिए सबको है, और क्या ही कुर्मी के लिए काम किए।